9 क्लास के अंदर तलबा की फ़ेल होने की बड़ी वजूहात क्या हैं, उनके लिए चंद तजावीज़ देंगे जिन पे अमल करने के बाद इंशाअल्लाह बहुत ही साज़ा को भी और तालिब इल्मों को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। मैंने कुछ लोगों से बातचीत करके जो पॉइंट मैंने अक्स किए हैं वो ये हैं। एक NSB होता है जिसमें 8वीं क्लास तक पास और फेल का कोई तसव्वुर नहीं है। अढ़ाक जजेस लग सकते हैं, इस तरह अढ़ाक टीचर्स भी लगाए जाएं, उन टेस्ट ज़रूर ले, चाहे एक क्वेश्चन ही टेस्ट के अंदर पूछे। या एक उस्ताद जो अपने माइंड के अंदर बिठा लेता है कि ये स्टूडेंट नालायक है, तो ये उस्ताद की बहुत बड़ी लापरवाही है। उसे मोटिवेट करें, उसे सेटिस्फाइड करें, उसका हल बताएं उसको कि नकल के सिस्टम को ख़त्म किया जाए, कि ट्रेनिंगों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्वा इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूं उर्वा अख्तर शहीन। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही अहम है। वो तमाम तालिब इल्मों के लिए, तमाम वालिदैन के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो किसी न किसी जगह पर आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले 9 क्लास का रिज़ल्ट आया। 9 क्लास के रिज़ल्ट के अंदर देखा गया कि जो फ़ेल होने वाले तलबा थे उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी और पास होने वाले तलबा की अक्सरियत बहुत कम थी। और ये सिर्फ़ किसी एक बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं था बल्कि ओवरऑल पूरे पंजाब का रिज़ल्ट था। हमने यहाँ पे बात करनी है कि 9 क्लास के अंदर तलबा की फ़ेल होने की बड़ी वजूहात क्या हैं, और फिर आखिर में हम उनके लिए चंद तजावीज़ देंगे जिन पे अमल करने के बाद इंशाअल्लाह बहुत ही साज़ा को भी और तालिब इल्मों को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। पहले हम चलते हैं कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट आपको थोड़ा थोड़ा बता दें ताकि आपके जहन में आ जाए कि क्या ओवरऑल कारकर्दगी है। सबसे पहले लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट जो आपके सामने है, उसके अंदर 65,199 तलबा फ़ेल हुए। 65,199 तलबा लाहौर के अंदर फ़ेल हुए, जहाँ पे हर तरह की तलीमी सहूलियात हैं। उसके बाद आप आ जाएँ सरगोदा बोर्ड। सरगोदा बोर्ड के भी हालात कुछ यही हैं, जहाँ पर भी 1,07,520 तलबा ने 9 क्लास का एग्ज़ाम दिया और जिसमें से 47,288 तलबा पास हुए। यहाँ पर भी फ़ेल की तादाद ज़्यादा है और 60,000 तलबा के करीब तकरीबन फ़ेल हुए। अब हम आते हैं बहावलपुर बोर्ड जो हमारा अपना बोर्ड है। यहाँ पर 1,05,000 तलबा ने पेपर दिए और 60,000 जिसमें से फ़ेल हुए। अब यहाँ पर भी औसत जो बनती है वो 44% बनती है या 44। आ जाए गुजरांवाला बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे 1,00,000 लोगों ने टेस्ट दिए और 30,145 तलबा फ़ेल हुए। अब ये तलबा फ़ेल क्यों हुए, इनकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली जो वजूहात ये है कि जब हम 9 क्लास के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं तो हम उसकी अहलियत का अंदाज़ा नहीं करते। हम उसको आर्ट्स की बजाय साइंस रख देते हैं कि ये हमारा बच्चा काबिल है और पढ़ेगा आगे जाके और साइंस में कामयाब होगा। लेकिन बच्चे की अहलियत कम होती है तो हमने उसे साइंस रखा दी, तो पहली जो यानी नाकामी की वजह तो यही बन गई कि बच्चा जो था वो कमज़ोर था, हमने उसे आर्ट्स की जगह साइंस रखा दी और वो साइंस की अहलियत नहीं रखता था। पहली बहुत बड़ी वजह तो ये है। और दूसरी बहुत बड़ी वजह ये, मैंने कुछ लोगों से बातचीत करके जो पॉइंट मैंने अक्स किए हैं वो ये हैं। 8 क्लास तक, 8वीं क्लास तक पास और फेल का कोई तसव्वुर नहीं है। 8वीं क्लास तक तालिब इल्म फेल नहीं होते, सिर्फ पास होते हैं। 5 क्लास जो बोर्ड के पेपर हैं उन वहाँ भी पास, और 6-7 में स्कूलों वालों को ख़ास तौर पर हिदायत दी जाती है कि आपने किसी बच्चे को फ़ेल नहीं करना। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है, स्कूल वाले इसलिए फ़ेल भी नहीं करते क्योंकि इनका एक NSB होता है जिसमें स्टूडेंट की तादाद इन्होंने पूरी रखनी होती है। अगर आप स्टूडेंट फ़ेल करेंगे तो वो स्टूडेंट कम हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे, तो इनकी इंक्वायरी होती है कि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाल्ट है कि स्कूल के ऊपर ये दबाव डाला गया है कि आपने अपने बच्चों की तादाद पूरी रखनी है। एक वजह ये है। और दूसरी, 8 क्लास तक, 8वीं क्लास में बोर्ड के इम्तहान होते हैं, वहाँ पर फ़ेल का तसव्वुर नहीं है और वहाँ पे स्टूडेंट फ़ेल होते भी नहीं हैं। उसकी एक ख़ास वजह कि 60 नंबर के MCQs होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि टिक मार वाले जो सवाल होते हैं वो 60 नंबर के वो होते हैं। अब वो स्टूडेंट 60 नंबर के टिक मार वाले सवाल जो होते हैं वो एक दूसरे से नकल करके भी देख लेते हैं
اور کچھ ہمارے جو سکولوں کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ اندر پرچی بنا بنا کر بھیج دیتے ہیں طالب علموں کو کہ پہلے سوال کا اے جواب ہے، دوسرے سوال کا بی جواب ہے، تیسرے سوال کا سی جواب ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ وہ ٹک مار کر کے پاس ہو جاتے ہیں، جب وہ 9 کلاس کے اندر آتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم جیسے پہلے پاس ہوتے ہمیں آئے ہیں اسی طرح سے ہم 9 کلاس کے اندر بھی پاس ہو جائیں گے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے 9 کلاس میں اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کی، کیونکہ 9 کلاس کے اندر 60% ایم سی کیوز نہیں ہوتے، یہاں پہ 20 یا 25 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وجوہات یہ ہے اسٹوڈنٹ کے ناکام ہونے کی۔ 8 کلاس تک نقل جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، کیونکہ نگران جو ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ زیادہ تر ان لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان اساتذہ کی ڈیوٹی لگتی ہے جو 8 کلاس تک طالب علموں کو پڑھاتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک وجوہات یہ ہے۔ دوسری جو وجوہات ہے 9 کلاس کے اندر داخلہ لینے کے بعد بچوں کی اہلیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ دوسری جو اساتذہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ کمزور اور اشعار کو ایک ہی ساتھ پڑھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی اشعار ہے جو لائق بچہ ہے اس کو زیادہ سبق دیا تو کمزور کو بھی زیادہ دے دیا۔ اب کمزور کی یہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ زیادہ سبق یاد کر سکے، تو اس لیے وہ اس کی وجہ سے بھی وہ ناکامی کا ایک سبب بنتا ہے کہ اسے سبق یاد نہیں ہوتا، اور اساتذہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، یہ نہیں پڑھے گا۔ اور ایک اور وجہ جو میں نے اپنے نچوڑ سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یونیورسٹی کے اندر تقریباً 3 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ استاد اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ یہ طالب علم نالائق ہے، یہ پاس نہیں ہو سکتا، یہ پڑھ نہیں سکتا، اور یہ اس لیے وہ اس کے اوپر محنت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ نالائق ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ استاد کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ نالائق اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، یہ صرف استاد کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ استاد نے اپنے دماغ کے اندر وہ کنسیپٹ بنا لیا کہ یہ نالائق ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، ورنہ اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہوتا۔ ہاں اہلیت میں فرق ہو سکتا ہے کم زیادہ، کسی کی اہلیت کم یاد کرنے کی، کسی کی اہلیت زیادہ سبق یاد کرنے کی ہے۔ تو استاد جو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ نالائق ہے، تو یہ استاد کی بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ اور ایک اور کہ ہم کم ذہن والے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم لگ بیٹھ کر ٹائم نہیں دیتے، ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری جو کم ذہن والے بچے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا کم پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے سبق نہ یاد کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ٹیچر اور طالب علم کے درمیان باپ اور بیٹے والا رشتہ ہونا چاہیے، دوستانہ رشتہ ہونا چاہیے، تاکہ استاد اسے دوستانہ ماحول میں بات کرے اور اس سے وجہ پوچھے کہ آپ نے یہ سبق کیوں نہیں یاد کیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے۔ اس سے بیٹھ کر اس کے حالات پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کو گھر میں کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کلاس میں کوئی پریشانی ہو، یا آپ سے کوئی پریشانی ہو، تو آپ اس کا حل کرنے کی کوشش کریں، اس کا حل نکالیں، اس کو کسی طرح اسے موٹیویٹ کریں، اسے سیٹسفائیڈ کریں، اس کا حل بتائیں اس کو، تاکہ وہ آپ کی بات کو لے سکے اور سبق کو یاد کر سکے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ کہ اساتذہ ٹیسٹ نہیں لیتے، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں لیتے، اگر ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کو چیک نہیں کرتے۔ جیسے استاد گھر کا ہوم ورک کے لیے کام دیتا ہے لیکن جب بچہ آتا ہے تو اسے چیک نہیں کرتا۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ جب ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئے، وہ تیاری کر کے نہیں آتا، جب ہم کہتے ہیں ہوم ورک کر کے آئے، وہ ہوم ورک کر کے نہیں آتا، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے استاد نے میرا کام چیک نہیں کرنا، میرے استاد نے آج ٹیسٹ نہیں لینا، تو اس وجہ سے بھی بچہ پڑھتا نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ ہے۔ ایک اور اہم وجہ کہ اساتذہ اور والدین کی عدم دلچسپی، والدین بھی بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس اسکول جا رہے ہیں آ رہے ہیں، والدین اپنے کاروبار میں بزی ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بزی ہوتے ہیں، وہ بچے کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ اور اساتذہ کی بھی عدم دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ جانے اور اس کا جو نہیں کہ رزلٹ جانے، تو یہ ایک عدم دلچسپی بھی وجوہات کی وجہ ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ جو 9 کلاس کے اندر ایک ناکامی کی وجہ بنتی ہے کہ ٹریننگوں کا سلسلہ۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریننگیں لگوا لیتے ہیں، اور وہ اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی بجائے ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہے پڑھائی میں حرج ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیریڈ فارغ ہو جاتا ہے اور وہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ اساتذہ اس دن ٹریننگ پہ گئے ہوتے ہیں، 8-8 10 دنوں کی ٹریننگیں ہوتی ہیں، تو اساتذہ ٹریننگوں پہ چلے جاتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی پہ حرج ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں کی ناکامی کی۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ کہ تعداد کا زیادہ ہونا، کلاس کے اندر تعداد کا زیادہ ہونا، تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے استاد کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ ہر بچے کو ٹائم نہیں دے سکتا۔
तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है 9 के रिजल्ट में नाकामी की। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह असातिज़ा की कमी। हमारे इदारों के अंदर असातिज़ा की कमी होती है, कुछ सीटें खाली होती हैं, उनको पुर नहीं किया जाता, और कुछ उस्ताद ट्रेनिंग पे चले जाते हैं और कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं और कुछ लीव पे चले जाते हैं, मेडिकल लीव पे या किसी और लीव पे, जिसकी वजह से असातिज़ा की कमी हो जाती है और बच्चों के पीरियड खाली रहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट की नाकामी की। और एक बहुत बड़ी वजह कि स्टूडेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कि अगर क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट अगर काम करके आ रहा है, कोई अच्छा काम करके आता है, तो उस्ताद उसको बुला के अप्रिशिएट नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि स्टूडेंट दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि याद करो या ना करो सब एक बराबर हैं। और एक बहुत बड़ी वजह उस्ताद का रवैया भी होता है कि उस्ताद क्लास के अंदर किस तरह स्टूडेंट से बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है। अगर उस्ताद अच्छे लहजे में बात नहीं कर रहा तो ये भी एक नाकामी की वजह है। अब स्टूडेंट फेल होते हैं, तो इनको फेल होने से बचाने के लिए मेरी चंद तजवीज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहली तजवीज़ कि स्टूडेंट को 8 क्लास तक अगर वो फेल होते हैं तो उनको फेल किया जाए, और प्राइमरी से लेकर प्राइमरी मिडिल के जो सादा होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा अदा करें। बोर्ड की सतह पर अगर स्टूडेंट फेल होते हैं उनको फेल किया जाए, ताकि स्टूडेंट के जहन में ये तसव्वुर हो कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा अगर नहीं पढ़ूंगा। उसके जहन में ये डर होगा तो वो आपकी बात भी सुनेगा और मेहनत भी करेगा। दूसरी अहम तजवीज़ कि नकल के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। 7 क्लास तक तालिब इल्मों को नकल से बचाएं, और बोर्ड के पेपरों में यहाँ पे उस्ताद जो खुद अंदर पर्चियाँ भेजते हैं उन पर्चियों से तालिब इल्मों को बचाएं, ताकि उनके जहन में ये कंसेप्ट हो कि 9 क्लास के अंदर नकल नहीं लगेगी, इसलिए वो मेहनत करेंगे। एक और तजवीज़ कि कमज़ोर बच्चों को होशियार बच्चों के से ज़्यादा टाइम देना। उस्ताद क्लास के अंदर ऑब्ज़र्व करे कि कौन से बच्चे कमज़ोर हैं और कौन से बच्चे लायक हैं, तो उस्ताद जो होता है वो कमज़ोर बच्चों को तवज्जो ज़्यादा करे, उनको टाइम ज़्यादा दे, उनको लायक बच्चों की निस्बत काम कम दे। जिस तरह लायक बच्चों को पढ़ा रहा है उससे थोड़ा और टाइम देकर बच्चे को पढ़ाए। जो कम ध्यान वाले बच्चे उनको किसी और मेथड से समझाए कि ताकि उनको बात समझ आ जाए। और उस्ताद कम जहन वाले बच्चों से सबक याद ना करने की वजूहात पूछे, उनसे पूछे कि वो किस लिए सबक नहीं याद कर रहे, उनको क्या मसाइल हैं, उनके घर में क्या मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि वो नहीं पढ़ रहे। उनसे मसाइल पूछे और उनसे अच्छे बिहेवियर में बात करे, अच्छे रवैये में बात करे और उनके मसाइल को दूर करने की कोशिश करे। उस्ताद जो भी पढ़ाए उसके ऊपर टेस्ट ले और उसे बाकायदा चेक करे। अगर उस्ताद ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं ले सकता, ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं चेक कर सकता, उसके लिए बोझ लगता है, तो वो टेस्ट ज़रूर ले, चाहे एक क्वेश्चन ही टेस्ट के अंदर पूछे या एक सवाल ही टेस्ट के अंदर पूछे, लेकिन पूछे ज़रूर। उन बच्चों से ज़रूर टेस्ट ले, उनका होमवर्क ज़रूर चेक करे, चाहे 2 लाइनों का होमवर्क दें, चाहे 2 लाइनों का टेस्ट दें। इससे ये होगा कि बच्चे के माइंड में होगा कि मेरा उस्ताद मुझे काम भी देता है और उसे चेक भी करता है। जो टेस्ट दिया गया है उसे चेक किया जाएगा तो वो फिर घर से पढ़ कर आएगा और उसकी वजह से वो कामयाब होगा। असातिज़ा और वालिदैन बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। बच्चा आए उससे पूछे कि उसे स्कूल में क्या काम मिला है, उसने काम किया है या नहीं किया, और उनके ऊपर पूरी दिलचस्पी रखें कि ये बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो ये क्यों नहीं पढ़ रहा और मैं इसको किस तरीके से इसको पढ़ा सकता हूँ। दूसरा, उस्ताद को अखलाकी तौर पे चाहिए कि अगर उसके पास अहम क्लास है, 9 की क्लास है, चाहे छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, लेकिन 9 की सतह पे ज़रूर वो अपनी जानबूझ के अपनी ट्रेनिंगें ना लगवाए, सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपनी ट्रेनिंगें ना लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट आप ट्रेनिंगें नहीं भी लगवा रही तो आपको पे कर रही है। अगर आप ट्रेनिंगें लगाते हैं तो आपको गवर्नमेंट भी पे कर रही है और ट्रेनिंग से भी आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन उससे ये हर्ज होता है कि आपके जो क्लास है उसका जो पीरियड है आपका वो खाली जा रहा है और आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो जिसकी वजह से वो नाकाम हो रहे हैं। ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को टाइम पहले दें, चंद पैसों की खातिर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। एक अहम तजवीज़ कि एक सेक्शन के अंदर ज़्यादा तादाद ना हो तालिब इल्मों की, कम से कम तालिब इल्मों की तादाद एक सेक्शन के अंदर 30 होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा तादाद किसी सेक्शन में ना हो, ताकि तालिब इल्म अपने 40 मिनट के या 45 मिनट के लेक्चर के अंदर अपने तालिब इल्मों को काम चेक भी करे, उन्हें काम भी दे, उनका सबक भी सुने और उनका होमवर्क भी चेक करे। तो तादाद कम से कम 30 होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए। अगर स्कूल के अंदर असातिज़ा की कमी है तो उनको पूरा किया जाए, ताकि हर क्लास के अंदर असातिज़ा अवेलेबल हों, असातिज़ा मौजूद हों और वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएँ और दूसरे असातिज़ा के ऊपर बोझ ना बने। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए। अगर गवर्नमेंट असातिज़ा की कमी को पूरा नहीं कर सकती तो जिस तरह
अढ़ाक जजेस लग सकते हैं, इस तरह अढ़ाक टीचर्स भी लगाए जाएं, उनको मंथली पे की जाए, मंथली नहीं तो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर उनको लेक्चर के हिसाब से उनको पे दी जाए, ताकि आप वक्ती तौर पर सादा की कमी को पूरा कर सकें। स्टूडेंट को पास करवाने के लिए, कमज़ोर स्टूडेंट को पास करवाने के लिए सादा को चाहिए कि वो टेक्निकल तरीके इस्तेमाल करे, वो कुलिये बनाकर इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ जो स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं, वहाँ पर इंग्लिश के सादा ऐसे ऐसे कुलिये बनाकर पेश करते थे कि तालिबे इल्म इंग्लिश में कभी फेल नहीं होते थे। आज भी उस स्कूल के तालिबे इल्म जो उन उस्तादा के पास हैं, वो इंग्लिश के अंदर कभी फेल नहीं होते, क्योंकि वो एक टिपिकल तरीक़ों से अपने तालिबे इल्मों को पढ़ाया करते थे। एक बहुत जो अहम वजह वो ये है कि ये उस्तादा जो होते हैं वो अपने तालिबे इल्मों की कारकर्दगी को उनके वालिदैन के साथ शेयर नहीं करते। उस्ताद को चाहिए कि उनके वालिदैन को बुलाया जाए, उनसे उनकी कारकर्दगी शेयर की जाए, उनको बताया जाए कि आपके बच्चे के अंदर ये कमी है, ये पढ़ कर नहीं आता, ये होमवर्क नहीं करके आता। इससे ये होगा कि वालिदैन जाके बच्चे से पूछेंगे और बच्चे के ज़हन में भी ये डर होगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो उस्ताद जो है वो मेरे वालिदैन को बताएगा और मेरे वालिदैन जो है वो मुझे डांटेंगे। इससे जो बच्चा है कि वो पढ़ कर आएगा घर से और आपके साथ तावन करेगा। तो ये मेरी चंद तजवीज़ थी। अगर ये ज़रूरी नहीं कि मेरी सारी बातों से हर बंदा एग्री करे, हर इंसान को बंदा खुश भी नहीं कर सकता, कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ भी करेंगे, तो लेकिन ये चंद तजवीज़ अगर इन पे ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ अमल कर लिया जाए तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट के अंदर बेहतरी होगी। आखिर में मैं फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।